नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक और नई वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो देखते हैं, शुरू है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जो जाएगा ऑप्शन सी की तरफ, यानी सही जो है राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है उसको बरगद को कहते हैं। सही आंसर बरगद हो जाएगा इसका। इसकी लताएं नीचे ज़मीन में चली जाती हैं और जड़ में बदल जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया, काले वन पाए जाते हैं, यानी कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका सही आंसर, ये जो काले वन लग रहा होगा जैसे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर जाता है वो जर्मनी है। यानी काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं आपका जो है। तो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बायोडीजल जो है का पौधा कौन सा होता है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, या बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, रतनजोत, जिसे हम जेट्रोफा के नाम से भी जाना जाते हैं। ये बहुत से पेपरों में जेट्रोफा लिखा रहता है, तो इसका जो सही ऑप्शन सी यानी रतनजोत, इसी को हम जेट्रोफा कहते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 में यह कुंज वन कहाँ वितरित है, यानी कुंज वन कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पर हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं कुंज वन। 6वें नंबर पर दिया, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी किस वृक्ष से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा, बड़े स्तर पर नुकसान करता है पर्यावरणीय संकट के तौर पे, तो इसका जो सही ऑप्शन है सी जाएगा, यूकेलिप्टस को माना जाता है। ये काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसको जो पर्यावरणीय संकट के तौर पे जाना जाता है। अब 7वें नंबर पे आपका दे रहा है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? क्या है? जल से है, यानी जल से है या जल है, कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो देखा जाए तो पृथ्वी के ज़्यादातर भाग पर जल है, या जल ही जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का जो है लगभग आपका 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, और ज़्यादातर मात्रा में पृथ्वी में जल ही पाया जाता है। इसीलिए तो पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन दे रहा है आपका, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? यानी ओजोन की जो परत है किससे नापी जाती है, उसकी इकाई क्या है नापने की? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, डॉप्सन इकाई से जो ओजोन परत को मापा जाता है उसकी मोटाई को। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट 9वें नंबर पे दिया है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। यह भूकंप की तरंगों किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका सही आंसर जो जाएगा आपका वो जाएगा नंबर ए, यानी सिस्मोग्राफ से। भूकंप की जो तरंगें हैं वो सिस्मोग्राफ से नापी जाती हैं। दे रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाले गैंडों के लिए। ये राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ गैंडों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इसलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है? ये परीक्षा में कई बार जो है आपका सी टैट में पूछा जा चुका है। मोनाल जो उत्तराखंड के अतिरिक्त
पर्यावरण के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मोनाल पक्षी जो है और दूसरा उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का जो राज्य पक्षी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, सी, यानी हिमाचल प्रदेश का भी जो है उत्तराखंड के अलावा ये राज्य पक्षी है। 12वें नंबर पर दिया रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, यानी क्या सम्मिलित है रेड डाटा बुक, या किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाता है आपका किसके लिए है? ए नंबर का सही है, यानी विलुप्त हो रहे जीवों के लिए है। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आ चुका है। रेड डाटा बुक किसके लिए संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है आपका, अभी पिछली बार जो है ये भी पिछली परीक्षा में भी आया हुआ था। तो रेड डाटा बुक जो संबंधित है वो है विलुप्त हो रहे जीव में। ये जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उससे संबंधित रेड डाटा बुक तैयार की जाती है, इसलिए ये जो है विलुप्त हो रहे जीवों के लिए जो है रेड डाटा बुक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सागरीय खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, या उनसे हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो जो समुद्र होता है, समुद्र में सागरीय यानी सबसे ज़्यादा जो है आपके लवणों की मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका आयोडीन का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सागरीय खरपतवार से हमें आयोडीन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो वैसे चिपको आंदोलन के जो है जनक मानी जाती हैं गौरा देवी, और इसके प्रणेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसके जो है गौरा देवी द्वारा जो है इसके जो है ये कौन सा गांव से शुरुआत हुई थी? तो इसके गांव आता है ऑप्शन नंबर ए, रैणी गांव से जो है शुरू किया गया था, और ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन दिया है टीडीटी क्या है, यानी ये कौन सा क्या है, किस प्रकार का है ये? तो डीडीटी है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, ये आता है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है डीडीटी, जो हम खेतों में छिड़काव भी करते हैं इसका। तो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण के तौर पे आता है ये। 16वां क्वेश्चन दिया है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो जो सबसे निचली, या कह सकते हैं सबसे पहली परत कौन सी होती है? तो इसकी सबसे जो निचली परत होती है वो ए नंबर का ऑप्शन सही है आपका, ए क्षोभ मंडल कहलाती है, जो हमारी पृथ्वी से पहले ऊपर जाने पर पहले नंबर पे पड़ती है, यानी सारी मौसमी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल पर ही होती हैं, बादलों का बनना, बादलों का उड़ना, बारिश। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? जो सबसे ज़्यादा, यानी कौन सा ऐसा एरिया या क्षेत्र है जहाँ पे जो है भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादातर पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर ए है, उत्तर पूर्वी पहाड़ों में जो है सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इनमें सबसे ज़्यादा आपके अरुणाचल प्रदेश है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाका है इनमें सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं अक्सर। 18वें नंबर पे दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर है सी, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो जो सबसे मतलब किस और कौन से क्षेत्र में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर पर यामा किसकी रचना है? ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, महादेवी वर्मा की है। और चैनल को जो अब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहें आपको।